रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत थक कर बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो हम लोग का फर्स्ट नंबर अध्याय है वास्तविक संख्या। तो हम लोग वास्तविक संख्या को 9th क्लास के शुरुआत में भी पढ़े थे। तो आप लोग 9th क्लास का जो प्लेलिस्ट है 9th क्लास मैथ चैप्टर वाइज के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग को वास्तविक संख्या के बारे में कुछ डिफिनेशन वगैरह और उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं, आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे वास्तविक संख्या। तो यहाँ परिभाषा हम लोग थोड़ा बहुत इसमें भी देख लेते हैं। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जिसमें परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होता है, ठीक है, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो एक्सरसाइज है इसका एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 का है कि टाइप 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ निकालने पर आधारित प्रश्न, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि के द्वारा बनाना है एचसीएफ, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न है इसका। फर्स्ट है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ यानी कि मस ज्ञात करें। तो यूक्लिड विभाजन जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ निकालने की एक प्रक्रिया पर आधारित होता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन में हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं और एल्गोरिथम का मतलब होता है कि एक श्रृंखला के रूप में एलसीएम चाहे एचसीएफ को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा। तो इसका फर्स्ट है कि 156 और 504 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग का है एक्सरसाइज 1.1 और इसका पहला नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट है कि 156 और 504 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ निकालना है। तो 156 और 504 का निकालना है, तो निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा, कैसे श्रृंखला के रूप में हम लोग निकालेंगे। तो 504, ठीक है, बराबर के हम लोग पहले लिख देंगे और 156 को हम लोग बराबर के बाद में। एक हम लोग 8 क्लास में चाहे 7 क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऐसा हम लोग बचपन में एक श्रृंखला टाइप का पढ़ते थे। इसको अभी हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कहने का वही मतलब है, ए हम लोग का भाज्य हो गया, बी भाजक, क्यू भागफल और आर शेषफल है। तो इस आधार पर हम लोग इसको तोड़ना है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर तोड़ते हैं, तो 504 है और 156 हम लोग का हो गया भाजक। तो भागफल हम लोग को अपने मन से रखना है और भागफल के अनुसार ही शेषफल को रखना है। मतलब भागफल में भाजक का गुणा करेंगे तो जितना इससे कम ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शेषफल जोड़ेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर 156 जब रखे हुए हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या गुणा करें कि 504 के कुछ नज़दीक में जाए। तो हम लोग एक एक करके गुणा करके साइड में चेक कर लेते हैं, ठीक है, रफ टाइप का। तो 156 में अगर हम लोग यहाँ 5 चाहिए ना, तो अगर हम लोग 4 से गुणा करते हैं तो 4 छके 24 का 4 हासिल 2, 4 पचे 20 2 22 का 2 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, तो 624 आ गया। तो इससे कम यानी कि 156 में हम लोग 3 से गुणा करते हैं। तो 3 छके 18, 3 पाँचे 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो 3 से गुणा किए ना, 3 से यहाँ लिख देंगे यानी कि भागफल 3 आया, 468 आएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे 468। तो शेषफल कितना हुआ, तो 504 में से 468 को घटा देंगे, ठीक है। 504 में से
468 को घटा देते हैं तो 14 में से 8 गया 6 और 9 में से 6 गया 3, तो 36 एक्स्ट्रा है। तो इसी एक्स्ट्रा को हम लोग जोड़ देंगे, तो 36 ज़्यादा है तो 36 को शेषफल के रूप में लिख देंगे। अब ये एक स्टेप हुआ। तो जब तक शेषफल यहाँ पे 0 नहीं आता तब तक हम लोग इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। अब यहाँ पे जो भाजक है हम लोग का, अब ये भाज्य बन जाएगा तो आगे लिख देंगे। फिर इसके बाद जो हम लोग का शेषफल था उसको हम लोग बनाएंगे भाजक। अब इसमें हम लोग कितना गुणा करें कि 156 के आसपास आ जाए, तो फिर यही वाला काम करेंगे, यानी कि चेक करेंगे। तो 36 तियाँ तो 108 होता है। अब इससे ज़्यादा करने के लिए 156 में 4 से गुणा करके देखते हैं। 36 में ना, 36 में 4 से गुणा करते हैं तो 4 छक्के 24 का 4 हासिल 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, तो 144 चला जाएगा। 5 करेंगे तो 5 तियाँ 15 और कुछ हासिल तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा किए तो 144 आया। अब 144 को इसमें से घटा देंगे तो जो आएगा वो हम लोग का शेषफल हो जाएगा। तो 6 में से 4 गया, यहाँ बचेगा 2 और 5 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा 1, यानी कि 12 एक्स्ट्रा है जो कि शेषफल है। आगे 36 हम लोग का भाज्य बन जाएगा और भाजक बनेगा 12। ठीक, और भागफल कितना रखें, तो 12 है तो 12 तियाँ 36 हो जाता है, तो 3 रख देंगे तो ये 36 आ गया। अब शेषफल क्या होगा, तो 36 में 36 जाएगा 0, तो 0 तो आ गया शेषफल। तो हम क्या बोले थे कि जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक इस प्रक्रिया को करते जाएंगे। तो हम लोग का शेषफल तो 0 आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या था, तो निकालना था HCF। ये तो 4 संख्या आया हुआ है, तो HCF कौन सा होगा, तो HCF हम लोग का होता है भाजक, यानी कि जिससे भाग कर रहे हैं। तो ये हो गया HCF हम लोग का 12। इसको हम लोग ट्री मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपने से एक नाम दे सकते हैं ट्री मेथड, यानी कि एक एक कम करते करते ऐसे पेड़ बनते जा रहा है। तो ये HCF हम लोग का यहाँ से आ गया 12। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 2 है यहाँ पर 135 और 225 का निकालना है। ठीक है, 2 नंबर है 135 और 225। तो जो बड़ा होता है वो होता है भाज्य, जो छोटा होगा वो हो जाएगा भाजक। ठीक है, फॉर्मूला तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार में समझ में आ रहा है। ये बराबर BQ + R। तो 225 हम लोग का हो गया भाज्य और भाजक हो गया 135। तो क्या गुणा करें, अगर 2 से गुणा करते हैं तो 2 5 का 10 का 0 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 2 1 2 और एक हासिल नहीं है, तो ये 7 यहाँ बीच में आ जा रहा है ना, तो ज़्यादा है तो 1 से ही गुणा करेंगे। ये सब अपने दिमाग में ही करना है। ठीक है, हम एक बार दिखा दिए, आप लोग रफ पे कर लीजिएगा या फिर अपने दिमाग से कीजिए, जिससे दिमाग का कॉन्सेंट्रेट जो होता है वो थोड़ा बढ़ते रहता है। 135 में 1 से गुणा किए तो 135, अब घटा देंगे वहीं शेषफल हो जाएगा। तो 5 में से 5 गया 0, क्योंकि गुणा करेंगे तो इतना ही ना आएगा, इसलिए इसी से घटा रहे हैं। 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, तो 90 आ गया शेषफल। अब 135 बन जाएगा भाज्य और भाजक हो जाएगा 90। तो 90 दूनी करेंगे तो 180, तो एक बार में 90 ही ले जाते हैं। और शेषफल कितना हो जाएगा, तो 5 में से 0 जाएगा 5 और 13 में से 9 जाएगा 4। आगे 90 हम लोग का भाज्य हो जाएगा और 45 हो जाएगा भाजक। तो 45 दूनी का 90 हो जाता है, तो 90 तो ख़त्म हो गया, अब हो गया 0। तब यहाँ पर HCF हम लोग का कितना आया, तो HCF आ गया 45। ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 455 और 42, 3 नंबर है 455 और 42। ठीक है, तो 455 बड़ा है ना, तो 455 हम लोग का, ठीक है, 455 हम लोग का बाहर आ जाएगा, यानी कि भाज्य, और भाजक हो जाएगा हम लोग का 42। तो 42 में कितना से गुणा करें कि 455 के पास में आएगा, तो हम लोग रफ के रूप में यहाँ देखते हैं।
तो 42 में हम लोग इस किसके नज़दीक जाना है, 455 के ना। तो 10 बार में भी करेंगे तो 420 आएगा। तो 11 बार में करके चेक करते हैं। तो 11 बार में करेंगे तो 42 42 ऐसे, तो 446 462 हो जाएगा। तो 462 तो ज़्यादा है, यानी कि हम लोग को 10 बार में ही ले जाना पड़ेगा। तो 10 बार में ले जाएंगे तो 420। अब 420 को इसमें से घटा देंगे। 455 में से 420 को घटाएंगे तो 5, और 5 में से 2 गया 3, तो 35 हम लोग का हो गया शेषफल। अब 42 जो हो गया वो हो गया भाज्य, और 35 हो जाएगा भाजक। तो 35 दूनी का 70 हो जाएगा। तो 1 से गुणा करते हैं तो 35 से कम 35, और घटा देंगे 42 में से 35, तो आएगा 7। अब हो गया 35 हम लोग का भाज्य, और 7 हो जाएगा भाजक गुणे भागफल। तो